हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस की इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं लोकेश आलोने और आप सभी लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट से मिलवा रहा हूं। जान रहे हैं हम आखिरकार इनका आईआईटी जेम का रिजल्ट किस तरीके से रहा है। तो मिलते हैं ईश्वेंदर से। वेलकम ईश्वेंदर। Thank you, sir. मैं सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहूंगा, आखिरकार इस एग्जाम से रिलेटेड क्या बैकग्राउंड रहा है आपका। Okay, sir. So I am a third year BSc Biotechnology student from Chandigarh. And मेरे को इसके बारे में सेकेंड ईयर में पता चला था and I was preparing it for 1 year. ओके। और अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर चल ही रहा है। सर चल रहा है लास्ट सेमेस्टर। ओके ओके। ईश्वेंदर, मैं आपसे जस्ट जानना चाहूंगा कि आखिरकार आपने ओवरऑल बीएससी या ग्रेजुएशन के चलते चलते आपने किस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी है। ओके सर। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉलेज से हम शाम को फ्री होते थे, लैब्स एंड ऑल दैट। उसके बाद आई यूज्ड टू बी लाइक एटलीस्ट थोड़े थोड़े घंटे एवरी डे। लाइक इट फर्स्ट मैंने 4 आवर्स का टारगेट सेट करा, जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन एक 6-7 तक। बट ये था कि रोज रोज भले ही थोड़ा पढ़े बट एवरी डे। ओके। और मैं आपसे जानना चाहूंगा अपना रिजल्ट क्या रहा। I got 60 marks out of 100 in biotechnology and AIR 366. बहुत बढ़िया। ईश्वेंदर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जस्ट इस एग्जाम के अंदर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होता है, आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया। यस सर। सो फर्स्ट तो मेरे पास 11th-12th के नोट्स और बेसिक्स थे, बिकॉज मैं उस समय भी प्रिपेयर कर रही थी एंट्रेंस एग्जाम्स के। सेकेंड मैंने यूट्यूब से बिल्कुल बेसिक वीडियोस देखनी स्टार्ट करी, अपनी बेसिक्स बिल्डअप करे फॉर मैथ्स स्पेशली, क्योंकि वो मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी। एंड बस मैंने फिर चैप्टर वाइज प्रिपेयर करे, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस करे उनके बहुत सारे। इसमें मेरे को आपकी आईएफएस की बुक was very helpful for physics, chemistry, maths. ओके। और बाकी बायोटेक के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया है, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे। यस सर, इसमें तो सर मेरे कॉलेज की बहुत हेल्प थी, बिकॉज द सिलेबस वाज गोइंग पैरेलल टू माय प्रिपरेशन। तो मैंने सब्जेक्टिवली वहां प्रिपेयर करा और मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप ही प्रिपेयर हो गए बायोटेक्नोलॉजी के तो मैक्सिमम। ओके। आप हमें बताना चाहेंगे कि आखिरकार इस एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग होती है, उस नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया है। यस सर। सर मैंने ना एक अपनी एग्जाम स्ट्रेटजी पे फोकस करा। लाइक अटेम्प्ट करते हुए आई यूज टू मार्क माई क्वेश्चंस की दीज आर आई एम श्योर अबाउट, सो उसको तो मैं मार्क कर देती थी। जिनका था कि डाउट है कि इट्स रिस्की, तो उनको मैं छोड़ देती थी। और ड्यूरिंग एग्जाम रिविजन तब मैं उनको रीचेक करती थी। इफ आई एम 90% श्योर ओनली देन आई वुड मार्क, अदरवाइज आई वुड लीव द क्वेश्चन। ओके। और एनईटी क्वेश्चंस को आपने कैसे प्रिपेयर किया है। सॉरी सर, सो कौन से क्वेश्चंस? एनईटी क्वेश्चंस, जो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया आपने। ओके सर, सो मैक्सिमम तो कंसेप्चुअल ही थे क्वेश्चंस, तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स ही स्ट्रॉन्ग रखे। ऐसा कुछ एज सच इन पे स्पेशल वर्क नहीं करा, आई जस्ट डिड माय कॉन्सेप्ट्स वेल। अच्छा, अधिकतर स्टूडेंट बहुत सारी प्रिपरेशन करते तो है, बट कहीं ना कहीं वो एमएसक्यू क्वेश्चंस के अंदर उलझ जाते हैं। आपने क्या किया है आखिरकार कि जिससे एमएसक्यू के ऊपर बहुत बढ़िया कमांड हो सके। ओके सर। सो लाइक उसके लिए तो मेन एमएसक्यू क्वेश्चंस इज टेस्टिंग आवर बेसिक्स और कॉन्सेप्ट। सो जितने भी पीवाईक्यूज में यूजुअली एमएसक्यू थे, आई वेंट बैक और उनके कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड मैंने सारी चीजें और ट्रिकी क्वेश्चंस, इट्स लाइक एक शॉर्ट टेबल, 1 पेज शॉर्ट नोट्स, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट कोई स्लिप ना हो फॉर बायोकेमिस्ट्री और लाइक दीज टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ओके ओके। ऑल्सो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा आखिरकार ये कि जब आप एग्जाम देने के लिए बैठे थे, उस समय पर क्या आपके माइंड में चला है कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस को पहले करना है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ स्ट्रैटेजी आपने बनाई हो। यस सर। सो मेरे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, सो आई वाज लाइक कि सबसे पहले आई विल अटेम्प्ट दैट एंड बी अ बिट कॉन्फिडेंट इन माय आंसरिंग।
देन आई वेंट टू न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी थे. सो आई वाज लाइक कि उनको पहले खत्म कर लेते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी नहीं कॉन्सेप्ट, तो आई वाज अंडर लेस प्रेशर. एंड देन आई वेंट टू एमएसक्यू एंड देन आई इन द सेम सीक्वेंस आई रिवाइज्ड. चलो बहुत बढ़िया शानदार. सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड देन थैंक यू फॉर योर गोल्डन वर्ड्स कि आपने अपने गोल्डन वर्ड्स से वो सारी बातें बताई है आखिरकार एक स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. एंड देन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस. थैंक यू सर. ओके ओके.